Hello bachcho, let's see this question. So our question says that choose the incorrect statement. We are encouraged to plant more and more trees as to ensure clean environment and also provide biomass fuel. Gobar gas is produced when crops, vegetable waste, etc. decomposes in the absence of oxygen. The main ingredient of biogas is ethane and it gives a lot of smoke and also produces a lot of residual ash. D. Biomass is a renewable sources of energy. तो हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है हमारे इन चार ऑप्शंस में से। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है दैट इज व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसको हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ रिसोर्स which can be used repeatedly and replaced naturally। यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये नेचर में कभी ख़त्म नहीं होते, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं जो कि ये रिप्लेस हो जाते हैं नेचुरली अपने अपने प्रोसेस से। तो अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है दैट इज ए, इसमें बोला जा रहा था वी आर एनकरेज टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हम लोग को एनकरेज किया जाता है मोर एंड मोर ट्रीज को प्लांट करने के लिए सो दैट वी कैन गेट मोर बायोमास फ्यूल, क्योंकि ये प्लांट करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास फ्यूल मिलेंगे। तो हमें मालूम है कि जो बायोमास फ्यूल होते हैं वो इनसे ही बनते हैं। जो हमारी ट्रीज होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इन सारा का जो वेस्ट होता है वो डिकम्पोज जब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तब हमें बायोमास फ्यूल मिलता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा। हम अपने सेकंड ऑप्शन को देखते हैं दैट सेज गोबर गैस इज प्रोड्यूस व्हेन क्रॉप्स, वेजिटेबल वेस्ट एंड डिकम्पोजेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट जो हमारा, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गोबर गैस को हम लोग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है तब हमारे जो क्रॉप्स होते हैं, वेजिटेबल वेस्ट होते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वो डिकम्पोज कर जाते हैं और उससे हमें गोबर गैस मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अपने सी स्टेटमेंट को हम देखते हैं दैट से the main ingredient of biogas is ethane and it gives a lot of smoke and also produces a lot of residual ash। तो हमारा जो बायोगैस होता है इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। मीथेन इज मेन कंपोनेंट। और ये जो बर्न होता है बायोगैस, ये लेस स्मोक के साथ बर्न होता है, इट बर्न्स विद लेस स्मोक। और रेसिडुअल एश तो ये प्रोड्यूस ही नहीं करता, रेसिडुअल एश नॉट प्रोड्यूस्ड। तो हमारा जो सी स्टेटमेंट है, जो जो बोल रहा है कि जो बायोगैस है उसका मेन कंपोनेंट है इथेन, ये पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि गिव्स अस लॉट ऑफ स्मोक, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि ये बहुत कम स्मोक के साथ बर्न होता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट बोला गया है कि इसमें लॉट ऑफ रेसिडुअल ऐश मिलता है हम लोग को, तो ये भी गलत है क्योंकि रेसिडुअल ऐश तो इसमें बनता ही नहीं है बहुत सारे। तो हमारे सी ऑप्शन गलत हो गया। तो अब हम अपने डी ऑप्शन को देखते हैं दैट इज बायोमास इज अ रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो बायोमास होते हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं और नेचर में जो हमारी ये चीज़ प्रेजेंट होती है, जो ऑर्गेनिक चीज़ प्रेजेंट होती है, ये अनलिमिटेड प्रेजेंट होती है और ये रिप्लेस भी अननेचुरली हो जाती है, इसलिए ये भी कभी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे इस क्वेश्चन में बोला गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना। तो हमें अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल गया है दैट इज सी, जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एंड बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। So now we can say that C is the correct option and answer for this question. Hope you got this well. Best of luck.